महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के लिए सत्ता का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। 2 दिन में शिंदे ने 2 इम्तिहान पास कर लिए हैं। कल स्पीकर चुनाव में सफलता हासिल की और वो सिलसिला आज भी जारी रहा। विश्वास मत पर वोटिंग में शिंदे सरकार ने कल के मुकाबले ज्यादा बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली है। प्रस्तावावरील मतविभागणीचा निकाल जाहीर करतो। प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या अनुकूल सदस्यांची संख्या 164 इतकी आहे व प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या प्रतिकूल सदस्यांची संख्या 99 इतकी आहे। प्रस्तावाच्या बाजूने असणाऱ्या सदस्यांची संख्या 164 म्हणजे जास्त असल्यामुळे सदरून प्रस्ताव संमत झाला असे मी घोषित करतो। और इस तरह से एकनाथ शिंदे ने ये ग्रैंड फिनाले भी अपने नाम कर लिया। फ्लोर टेस्ट की बाधा दौड़ बेहद आसान से पार कर ली। शिंदे के पास अब सदन के फ्लोर पर हुए टेस्ट में 164 विधायकों का ठोस समर्थन हासिल है। विश्वास मत पर जीत के बाद शिंदे का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। रत्नाकर माणिकराव गुट्टे 164। जय भगवान बाबा। श्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्यावर प्रचंड मोठा विश्वास व्यक्त केला म्हणून मी माननीय एकनाथरावजी शिंदे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। 2 दिनों के भीतर शिंदे ने 2 बड़े इम्तिहान पास कर लिए। स्पीकर का चुनाव 107 के मुकाबले 164 वोट से जीता। विश्वास मत पर वोटिंग 99 के मुकाबले 164 वोट से जीत हासिल की। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती है। सरकार के गठन के बाद शिंदे का अगला लक्ष्य शिवसेना पर वर्चस्व बनाने की होगी, यानी कि उद्धव के लिए मुश्किलों का दौर खत्म नहीं होने जा रहा है। उन्हें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। एमएलए या एमपी टूटने से पार्टी नहीं टूटती। हमारी पार्टी केडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जमीन की पार्टी है। ये लोग जाते हैं, नए लोग चुनकर आते हैं, पहले भी हुआ है, हर पार्टी में होता है। तो हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। हम वापस लोगों के साथ जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, वापस जीत कर आएंगे। जब ये लोग गए हैं उनका जितना मुश्किल है। शिंदे खेमा शिवसेना पर कब्जे के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर चुका है। चीफ विहिप ने उद्धव समर्थक विधायकों को विहिप जारी कर उनकी सदस्यता खत्म करने की बुनियाद रख दी है। स्पीकर के दफ्तर से कभी भी एक्शन का फैसला आ सकता है और उद्धव के लिए 11 जुलाई से पहले तमाम रास्ते बंद है। बीजेपी के चीफ विहिप के विहिप को चुनौती देने उद्धव खेमा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन एक बार फिर निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सभी मामलों की एक साथ 11 जुलाई को सुनवाई होगी, यानी तब तक उद्धव ठाकरे के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। विद्या के साथ सौरव अख्तानिया, मुंबई आज तक। और अब आपको सुनवाते हैं सरकार को बहुमत मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। आपण सगळे राजकीय विरोधक आहोत, आपण शत्रू नाही आहोत। मगाशी आता काही लोक इकडच्या लोकांवर ईडी ओरडत होते, हे खरंच आहे। ही मंडळी ईडीमुळेच आली आहे, फक्त ती ईडी म्हणजे एकनाथ देवेंद्र आहे की जनतेनं मॅन्डेट दिलं आणि ते मॅन्डेट दिल्यानंतर आमचं मॅन्डेट हिरावून देण्याचा प्रयत्न झाला आणि म्हणून मोदीजींनी सांगितलं, हो आम्ही सरकार बनवू, आम्हीच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या एका सच्च्या कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री बनवू आणि जनतेनं जे मॅन्डेट दिलं होतं, शिवसेना भाजपला जे मॅन्डेट दिलं होतं, त्या मॅन्डेटचा सन्मान हा आम्ही करून दाखवू। जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं
त्यावेळीच मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे, हे सरकार टिकणार नाही. माझी खूप टिंगलटवाळी झाली. मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईल. त्याच्यावर माझी खूप टिंगलटवाळी अनेकांनी केली. पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो. ज्यांनी टिंगलटवाळी केली, ज्यांनी अपमान केला, त्यांचा मी बदला घेणार. आणि माझा बदला एवढाच आहे की मी त्यांना माफ केलं. त्या आमदारांच्या मध्ये जर सगळ्यात नशीबवान कोण असेल तर ते देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्याचं कारण असं आहे की अजून 2.5 वर्षच झाली, अजून पुढच्या 2.5 वर्ष बाकी आहेत. पण 2.5 वर्षात देवेंद्रजी मुख्यमंत्री पण झाले, उपमुख्यमंत्री पण झाले आणि विरोधी पक्ष नेते पण झाले. कुठलं पद काय 2.5 वर्षामध्ये ठेवलं नाही. सगळी महत्वाची पदं ही तुम्ही त्या ठिकाणी भूषवली. ज्या ज्या वेळेस बाळासाहेब ठाकरेंनी निर्माण केलेले हिंदू हृदय सम्राट यांची शिवसेना ही फोडण्याचा प्रयत्न ज्यांनी ज्यांनी केला किंवा त्याच्यातनं काही अडचणीमुळे बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. आज राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे दौर के कार्यकाल के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया. क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनाते हैं आपको. उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है. विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए. इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही. यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है. कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है. विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं. एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में. दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी. इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ. यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ
और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। 25 मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया कि इस अपने परंपरागत अभियान को लेकर के फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की तारीफ की और कहा कि सरकार ने उम्मीद से ज्यादा 100 दिन में काम किया है। डिप्टी सीएम से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने। योगी सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, सबसे बड़ी उपलब्धि 100 दिन में क्या है? देखिए, सभी उपलब्धियां जो भी हैं सब बड़ी ही बड़ी हैं और उन बड़ी उपलब्धियों में विशेष जो हमारा लक्ष्य रहता है गरीब कल्याण, गरीबों के प्रति समर्पण भाव से जो काम करने का, उस दिशा में आगे बढ़े। रोजगार अधिक सृजित हो इस दृष्टि से, इंफ्रा यहाँ का मजबूत हो इस दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण हो इस दृष्टि से, तो हम लोगों ने जो भी काम तय किया था 100 दिन में उससे ज्यादा किया। 100 दिन में कुछ और लक्ष्य भी तय किए गए थे। अन्ना जानवरों की समस्या थी, इसके अलावा स्कूटी देने की लड़कियों को वादा थी, कुछ अभी पूरे नहीं हुए। लग रहा है कि उस पर काम नहीं, हर काम जो मैंने कहा है जो वादा किया गया है उसकी कुछ तकनीकी कारण से 2-4 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर काम पूरा होगा। संतुष्ट हैं या उससे भी ज्यादा खुश हैं 100 दिन के परफॉर्मेंस? निश्चित तौर से सरकार ने अच्छे काम किए तो खुश होने का विषय भी है। मतलब कहीं पर भी कोई वादा हम लोग किए हों और उस वादे से पीछे हटे हों, ऐसा नहीं। महाराष्ट्र में सरकार बन गई है, क्या महाराष्ट्र सरकार बहुमत प्राप्त की है और मैं मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के जो हैं और उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।